गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी का स्वागत है इस राजधानी राजधानी फैमिली के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम कीर्ति राज कुमार है और मैं 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ। आज मैं छोटे छोटे बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को और अपने बहनों को कुछ संख्या के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत काफ़ी अच्छा फैक्ट है। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी काम आता है, आगे भी काम आता है। 10th क्लास में भी काम आता है और 9th में भी पढ़ना रहता है संख्या के बारे में। तो मैं बच्चों को बताना चाहूँगा संख्या के बारे में कुछ फैक्ट्स। आप सभी का स्वागत है और ध्यान से समझिएगा, जहाँ पे समझ में नहीं आएगा पूछिएगा, ठीक है? देखिए, पहला हम लोग का जो टॉपिक है वो आभाज्य संख्या। क्या है? आभाज्य संख्या। देखिए, आभाज्य संख्या में बच्चा लोग बहुत बार फंस जाता है, उसको समझ में ही नहीं आता है कि आभाज्य संख्या कहते हैं किसको। बस सिंपल से याद रखिएगा कि जो एक से कटे और अपने आप से कटे और बाकी किसी से नहीं कटे, उसे आभाज्य संख्या कहते हैं। और नहीं तो ऐसे देखिए, जो किसी भी पहाड़ा में नहीं आएगा उसे आभाज्य संख्या कहते हैं, सिर्फ पहला स्थान को छोड़कर। जैसे कि देखिए, हम एक संख्या लिखते हैं, 13 लिखें। कितना लिखें? 13। 13 आभाज्य संख्या है या नहीं, इसको कैसे पता करेंगे? 13 आभाज्य संख्या है या नहीं? आभाज्य संख्या है। कैसे? क्योंकि 13 जो है किसी भी पहाड़ा में नहीं आएगा, सिर्फ आएगा 13 में आएगा पहाड़ा में। 13 दूनी 26। तो अभी हम बताए हैं कि पहला स्थान को छोड़कर, बताएं कि नहीं, कि पहला स्थान को छोड़कर किसी भी पहाड़ा में नहीं आएगा उसे आभाज्य संख्या कहते हैं। नहीं तो सिंपल से याद रखिएगा कि जो एक से कटे और अपने आप से कटे, बाकी किसी से नहीं कटे, उसे आभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि गांव देहात में बोलते भी हैं आप लोग, जो एक से कटे और अपने आप से कटे, बाकी किसी के बाप से नहीं कटे, उसे आभाज्य संख्या कहते हैं। समझ गए? कि जो किसी भी पहाड़ा में नहीं आएगा पहला स्थान को छोड़कर। जैसे कि देखिए, हम एक संख्या लिखते हैं, देखिए लिखते हैं 26 लिखें। कितना लिखें? 26 से तो पता चल रहा होगा आप लोगों को कि 26 2 से भी कट जाएगा, कट जाएगा नहीं, 3 से भी कट जाएगा और 13 से भी कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं? तो लेकिन ये आभाज्य संख्या होगा? होगा ये आभाज्य संख्या? नहीं होगा। अभी क्योंकि हम बताए हैं कि जो एक से कटे और अपने आप से कटे, बाकी किसी से नहीं कटे, उसे आभाज्य संख्या कहते हैं। समझ गए हैं? अपनी भाषा में याद रखिएगा, जो एक से कटे और अपने आप से कटे, बाकी किसी के बाप से नहीं कटे। समझ गए ने? उसे आभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि देखिए, कुछ एग्जाम्पल है। देखिए, इसमें बच्चा लोग बहुत बार फंस जाता है, जो 2 है ना, इसमें बहुत फंस जाता है। बोलता है कि 2 सम संख्याएं तो आभाज्य संख्या नहीं होगा। नहीं, फंस जाता है बच्चा लोग, फंसता है कि नहीं? जैसे देखा 2, ये आभाज्य संख्या नहीं है। नहीं, 2 भी आभाज्य संख्या। अच्छा बताइए, 2 1 से कटेगा? नहीं कटेगा। 1 से कटेगा, 1 से कटेगा 2, और किसी कटेगा? 2 से कटेगा? 2 से कटेगा नहीं, और किसी से कटेगा 2? नहीं। तो वही तो बोला जा रहा है कि जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, उसे आभाज्य संख्या कहते हैं। समझ गए ने? समझ गए आभाज्य संख्या? जैसे कि देखिए, कुछ एग्जाम्पल है। 3 आभाज्य संख्या है या नहीं? है ना? 3 आभाज्य संख्या है। 5 आभाज्य संख्या है न? 7 भी आभाज्य संख्या है। 11 है, 13 है, 17 है। इसी तरह कुछ एग्जाम्पल है। 100 तक में इतना ही आभाज्य संख्या है, 97 तक। समझ गए न? आभाज्य संख्या समझ गए? बोलिए एक बार, किसको कहते हैं? जो एक से कटे और अपने आप से कटे, बाकी किसी से नहीं कटे, उसे आभाज्य संख्या कहते हैं। बोलिए एक बार। चलिए, समझ गए? समझ गए? किसी को दिक्कत है? तुम समझा सोनू? चलो देखो, अब देखिए, आप लोगों को कुछ बताएंगे हम, कुछ फैक्ट्स इसके बारे में, कुछ पॉइंट है, हम उसको बताएंगे। देखिए, 1 से 100 तक, 1 से कहाँ तक? गिनती में, किसी में? गिनती में। 1 से 100 तक के बीच कुल 25 आभाज्य संख्या है। कितनी आभाज्य संख्या है? नहीं तो काउंट कर लीजिए। देखिए, हम लिख दिए हैं पहले से 1 से 100 तक कुल आभाज्य संख्या लिख दिए। कितना है? काउंट कर लीजिए, गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। कितनी है? 1 से 100 तक कुल कितनी आभाज्य संख्या है? आपसे कोई अगर पूछे कि 1 से 100 तक कुल कितनी आभाज्य संख्या, कितना बोलिएगा? समझ गए? इस लाइन को समझ गए कि 1 से 100 तक कुल कितनी आभाज्य संख्या है? 25। किसी को दिक्कत इस लाइन में? नहीं। देखिए, दूसरा पॉइंट देखिए क्या है। दूसरा पॉइंट देखिए
केवल दो ही एक ऐसा आभाज्य संख्या है जो सम भी है। सम मतलब समझते हैं? सम मतलब जो 2 से पूरी विभाजित हो। समझ गए ना? जो 2 से पूरी विभाजित मतलब जो कट जाए, जो 2 से पूरी विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल हम लिखते हैं 10 2 से कटेगा कि नहीं? कट जाएगा, तो ये सम संख्या है कि नहीं? लेकिन ये आभाज्य संख्या है? नहीं है, आभाज्य संख्या नहीं। तो सिर्फ 2 ही एक ऐसा सम संख्या है, 2 ही एक ऐसा संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। समझ गए ने? अगर पूछेगा कोई आपसे कि कौन सा संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, तो क्या बोलिएगा? 2। क्या बोलिएगा? 2। समझ गए ने? इस लाइन को समझ गए? केवल और 2 के अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो सम भी है और अभाज्य भी। सिर्फ 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी। समझ गए ने? इसे पूछेगा आपसे क्वेश्चन इस तरह कि कौन सी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, क्या बोलिएगा? ये लिखना बंद करो। चलो यहाँ देखो, समझ गए ने? ई लाइन में दिक्कत है किसी को? ई लाइन में कि केवल 2 ही एक ऐसा संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। समझ गए ने? देखिए अब अगला पॉइंट में आते हैं। 1 से 50 तक के कुल बीच 1 से 50 तक के बीच कुल 15 आभाज्य संख्या। कितना आभाज्य संख्या है? कहाँ से कहाँ तक? 1 से 50 के बीच। कहाँ से? 1 से 50 के बीच। समझ गए ने? जो वीडियो को देख रहे हैं उसको नोट भी करते जाइएगा, समझ में ज़्यादा आएगा बेहतर तरीक़ा से। समझ गए ने? और आप लोग तो नोट कर लिए हैं, उतार लिए हैं ने? तो देखिएगा बढ़िया, समझिएगा ध्यान से। किसी में कहीं पर दिक्कत है यहाँ जितना बताया है? नहीं। तो आगे देखिए अगला पॉइंट कि 1 से 50 तक गिनती में 1 से 50 तक नहीं विश्वास होता है तो देखिए कितना आभाज्य संख्या है? 15। देखो देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पर लिख देते हैं 1 से 50 तक। देखिए तो पहले नंबर 1 आभाज्य संख्या नहीं है, 1 के बाद 2 आभाज्य संख्या है ना? हाँ। 2 के बाद 3 आभाज्य संख्या है, 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9 नहीं, 9 3 से कट जा रहा है। 9 3 से कट रहा है कि नहीं? 9 3 से कट रहा है तो आभाज्य संख्या होगा? नहीं होगा। आभाज्य संख्या क्या बताएं कि जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, बाकी किसी से नहीं कटे। समझ गए? तो 9 नहीं है, 11 होगा, 13 होगा, 15 भी नहीं होगा। 15 5 से कट जाएगा नहीं, 15 5 से 13 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 होगा, 18 नहीं होगा। 18 9 से कट रहा है ने, 3 से भी कट रहा है। 19 होगा। उसके बाद 20 नहीं होगा, 20 आभाज्य संख्या होगा? नहीं। 21 होगा? नहीं होगा। 21 7 से कट रहा है। समझ गए? हम आभाज्य संख्या हम की बताएंगे जो किसी से नहीं कटे। समझ गए? 1 से कटे और आपसे 19 में 20 भी नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, 22 होगा, 22 भी नहीं होगा, 11 से कट रहा है ना 22, 23 होगा, 23 होगा, 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 24 नहीं होगा, 24 12 से कट रहा है। समझ गए ना? 2 से भी कट रहा है। 25 होगा, 25 भी नहीं होगा, 5 से कट रहा है ना 25, 26 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 9 से कट रहा है ना 9 के 27, 28 होगा? नहीं होगा। 29 होगा? 29 होगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है? 30 होगा? 30 नहीं होगा, 10 से कट रहा है ना 30, 5 से भी कट रहा है। 31 होगा? 31 होगा। 32 नहीं होगा, 33 34 35 36 तक नहीं होगा, 37 होगा, क्योंकि 37 किसी से नहीं कट रहा है, नहीं ना कट रहा है। 37 सिर्फ 1 से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है। समझ गए ना? 37 38 नहीं होगा, 39 होगा, 40 होगा, 41 होगा, 42 होगा, 43 होगा, 44 होगा, 44 होगा, 45 होगा, 46 तक नहीं होगा, 47 हो गया आभाज्य संख्या। 48 आभाज्य संख्या होगा, 49 होगा आभाज्य संख्या? नहीं होगा। 49 7 से कट रहा है, 7 से 49। समझ गए? 49। अब 50 भी, तो 50 तो ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि 10 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 25 से कट रहा है ना 50। तो अब काउंट कर लेंगे कि 1 से 50 तक के बीच कुल कितनी आभाज्य संख्या है। काउंट कर लीजिए, गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितनी आभाज्य संख्या है 1 से 50 तक के बीच? 15। समझ में आ गया? आभाज्य संख्या किसको कहते हैं? देखिए 1 से कटे मतलब कि 1 से सभी संख्या कट जाएगा।
कोई भी संख्या रहेगा 1 से नहीं कटेगा। देखिए जैसे हम बात करो लिखते हैं 73 लिख दिए, कितना लिख दिया 73, ये 1 से कटेगा कि नहीं? 73 बार में नहीं कटेगा, कट जाएगा नहीं। तो 1 से सभी संख्या कट जाएगी, जो भी रहेगा सब कट जाएगा, समझ गए ना? और अपने आप मतलब नहीं समझे, जैसे कि देखिए भैया हम लिखे 73, कितना लिखे 73, अपने आप मैंने खुद 73 से कटेगा कि नहीं? एक बार में 73 कटेगा ना, तो वही हुआ अपने आप, समझ गए ना? सब बच्चा लोग फंस जाता है। हाँ बोलिए कहाँ पर दिक्कत है? चलिए देखिए समझिए, तो 1 से 50 तक के बीच कुल कितनी आभाज्य संख्या है? 15। याद रह जाएगा, याद रह जाएगा ने कि 1 से 50 तक के बीच कुल कितनी आभाज्य संख्या है? 15। और ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि 1 से 100 तक के बीच कुल कितनी आभाज्य संख्या है? 25। कितनी आभाज्य संख्या है? 25। और ये तो हम बताएं कि केवल 2 ही एक ऐसा संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है, समझ गए ने? यहाँ तक दिक्कत कोई? अगला पॉइंट देखिए समझते हैं। 1 से 200 तक के बीच, 1 से कितना के बीच? 2 गिनती में, ठीक समझ गए? 1 से 200 तक के बीच कुल 46 आभाज्य संख्या है। कितनी आभाज्य संख्या है? 46। कितनी आभाज्य संख्या है? 46 आभाज्य संख्या। आप लोगों को समझ में आ रहा है? और जो वीडियो देख रहे हैं उनको अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा, हम और वीडियो को और बढ़िया से सुधारने का इसको प्रयास करेंगे और अच्छा से बताने का प्रयास करेंगे। देखिए तो 1 से 200 तक के बीच कुल कितनी आभाज्य संख्या है? 46। कितनी आभाज्य संख्या है? 15 तो है 1 से 50 के बीच तक, लेकिन 1 से 200 तक के बीच, कितना के बीच? 200 तक के बीच कुल 46 आभाज्य संख्या कितनी है? 46। याद रह जाएगा कि 1 से 200 तक के बीच कुल कितनी आभाज्य संख्या है? 46। याद रह जाएगा ना? ध्यान से समझिएगा। देखिए अगला ये पॉइंट समझ में आ गया कि 1 से 200 तक के बीच कुल कितनी आभाज्य संख्या है? 46। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट, 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। धनात्मक में ऋणात्मक में समझते हैं आप लोग क्या होता है? देखिए बताते हैं। अगर कोई संख्या सिर्फ इस तरह लिख दे कितना? 8 लिख दिया, कितना लिख दिया? तो हम बताए थे कि अगर इसके पहले किसी का चिन्ह नहीं हो तो प्लस का चिन्ह रहता है, समझ गए नहीं बताए थे एक बार हम? आप लोग भी समझ जाइए वीडियो जो देख रहे हैं कि अगर कोई संख्या लिख दिया उसके पहले किसी का भी चिन्ह नहीं दे, समझिए कि वो संख्या प्लस में है, धनात्मक में। प्लस को एक धनात्मक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्लस को। किसको? और ऋणात्मक बोलते हैं माइनस को। किसको? ऋणात्मक। तो 0 जो है ना भैया, 0 जो है न प्लस में रहेगा और न माइनस में, इन्हें धनात्मक है और ना ऋणात्मक। धनात्मक भी संख्या नहीं है और ऋणात्मक भी संख्या नहीं है, समझ गए ने? अगर पूछेगा कि 0 क्या है, सम है या विषम? सम है या विषम, तो क्या बताएगा? 0 एक सम है। अब पूछेगा 0 सम कैसे? देखिए बताते हैं हम। पहला सम संख्या क्या है? 2 है ना भैया? गिनती में पहला सम संख्या क्या है? 2 है। उसके बाद क्या है? 4। इसके बाद क्या है? 6। आप लोगों को कुछ पता चल रहा हो कि सम एक छोड़कर एक होता है, सम होता है ना? देखिए 3 छोड़कर 4 आया, 5 छोड़कर 6 आया और 6 छोड़कर 8 आएगा, सम हो रहा है ना? 1 छोड़कर 1, तो देखिए तो 2 के पहले क्या आएगा? 1, तो 1 को छोड़ देंगे और 1 के पहले क्या आएगा? 0 आएगा नहीं? तो 0 सम संख्या हुआ कि नहीं? 0 सम संख्या हुआ कि नहीं? 0 एक सम पूर्णांक संख्या। पूर्णांक से कोई भी संख्या पूर्णांक संख्या होता है, समझ गए ना? कोई भी संख्या पूर्णांक संख्या होता है। तो 0 कौन सी संख्या है? सम। 0 कौन संख्या है? अगर सम विषम में पूछे तो सम, समझ गए ना? सम और विषम में पूछेगा तो 0 सम संख्या है, लेकिन पूछेगा धनात्मक और ऋणात्मक में तो कुछ भी नहीं है, ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, समझ गए ना? पूछेगा आपको कि 0 सम संख्या है विषम, तो क्या बोलिएगा? सम। और पूछेगा धनात्मक है या ऋणात्मक, तो क्या बोलेगा? कुछ भी नहीं, ना धनात्मक है और ना तो ऋणात्मक। ये पॉइंट समझ में आ गया कि 0 एक सम पूर्णांक संख्या है। और देखिए, और ये देखिए ये जो होता है ना, ये दोनों पॉइंट अच्छे आदमी में फंस जाते हैं। अच्छे जो इंटर में पढ़ते हैं, मैट्रिक में पढ़ते हैं, 9 क्लास में पढ़ते हैं, ये बेसब्बी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि ये होता क्या है। बार बार देते हैं, जैसे ही देखते हैं कि 0/5 है, 0 कर देते हैं इसको। नहीं, ऐसे नहीं होता। देखिए समझिए आप कि अगर कोई पहले हर और अंश समझते हैं, अंश और हर समझते हैं। देखिए हम बताते हैं अंश और हर। देखिए अगर भिन्न में लिखा जाए, भिन्न में, किस में? भिन्न में। अगर लिख दें 2/5, तो ये भिन्न में लिखा हुआ है कि नहीं? भिन्न में लिखा हुआ है कि नहीं? ये आप लोग जो बोलते हैं बटा, इसको बाई बोलते हैं ना, हिंदी में बटा और इंग्लिश में बाई बोलते हैं हम लोग ने। देखिए तो जो भिन्न का ऊपरा होता है, ऊपर जो वाला होता है ना, उसे अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको अंश कहेंगे। क्या कहेंगे? अंश। और इसको
इसको क्या कहेंगे? ऊपर को अंश और नीचे को, समझ गए ने? कि ऊपर को अंश और नीचे को हर। तो देखिए जिसका अंश में अंश में से ऊपर जिस भिन्न का अंश में अगर 0 रहा, कितना रहा? 0। और नीचे में संख्या रहा कुछ, समझ गए ने? संख्या मतलब कोई भी संख्या रह सकता है। अगर ऊपर अंश में 0 रहा, कितना? 0। और हर में रहा कोई संख्या, समझ गए ने? कोई संख्या, तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। कब? लेकिन अंश में रहेगा 0 तब, ऊपर में रहेगा 0 तब। लेकिन अगर कोई भिन्न के नीचे में रहे 0, यानी हर में रहे 0, समझ गए ने? हर में रहेगा 0 ने, तो उसका आंसर हो जाएगा अपरिभाषित। मतलब कि इसका कोई आंसर नहीं आएगा। क्या बोलेगा? अपरिभाषित। क्या? अपरिभाषित। समझ गए ने? कब अपरिभाषित कब होगा? जब हर में रहेगा 0 तब। हर में नीचे, भिन्न के नीचे में, समझ गए ने? अगर हर में रहेगा 0 तो अपरिभाषित हो जाएगा, और अंश में रहेगा 0 तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। समझ गए? समझ गए? ये पॉइंट समझे कि अगर अंश में रहा, अंश में ऊपर बताएं भी, अंश में रहा 0 तो उसका आंसर कितना हो जाएगा? 0। लेकिन हर में रहा तो अपरिभाषित। अपरिभाषित मनो, यहाँ देखो, अपरिभाषित। समझ गए ना? आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा और नोट कर लीजिएगा आप लोग भी। अगर ये सब पॉइंट्स अगर आप 5 क्लास में पढ़ रहे हैं, 6 क्लास में पढ़ रहे हैं, जहाँ तक कि 9 क्लास वाले को भी ये सब बहुत काम आता है, और 10 में भी बहुत काम आता है। ये सब पूछता है। अब देखिए एक बार फिर से हम पूरा बता देते हैं शुरू से अंत तक, थोड़ा स्पीड में बता देते हैं, ठीक? समझ गए ना? देखिए बताते हैं। आभास संख्या क्या है? आभास संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे, बाकी किसी के बाप से नहीं कटे। ये अपने भाषा में बोलते हैं, आप याद रख सकते हैं इस प्रकार कि जो एक से कटे और अपने आप से कटे, बाकी किसी के बाप से नहीं कटे, उसे आभास संख्या कहते हैं। लेकिन ऐसे किसी कोई पूछेगा तो ऐसे नहीं बोल दीजिएगा कि जो एक से कटे और अपने आप से कटे, बाकी किसी के बाप से नहीं कटे। इस तरह नहीं बोलिएगा। आप लोगों को इस तरह बोलना है, जो एक से कटे और अपने आप से कटे, बाकी किसी से नहीं कटे, उसे आभास संख्या कहते हैं। समझ गए ना? ये नहीं कि कोई पूछ दिया कि बताओ आभास संख्या किसे कहते हैं, तो बोल दीजिएगा कि जो एक से कटे और अपने आप से कटे, बाकी किसी के बाप से नहीं कटे। ऐसे नहीं बोलना है। आप लोगों को सिर्फ याद करने के लिए हम इस तरह बताएं। समझ गए ना? सिर्फ याद कैसे रखना है इसलिए हम बताएं कि अपना क्या बोलता है कि गाँव देहात में सब ज़्यादा ये सब प्रयोग करता है, भाषा को इससे समझ में आता है। तो देखिए इस तरह बताइएगा, जो एक से कटे और अपने आप से कटे, बाकी किसी से नहीं कटे, उसे आभास संख्या कहते हैं। समझ गए ने? ये पॉइंट समझ गए? जैसे कि एग्जाम्पल है, ये सब आभास संख्या है। समझ गए? देखिए पहला पॉइंट, 1 से 100 तक कुल कितने आभास संख्या है? 25। कितने आभास संख्या है? कहाँ? 1 से 100 तक के बीच। समझ गए? और केवल 2 ही एक ऐसा संख्या है जो सम भी है और नहीं, विषम नहीं, सम है और अभाज्य है। सम है और अभाज्य भी। कौन संख्या? 2। समझ गए ने? कौन? 2 ही एक ऐसा संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी। देखिए तीसरा पॉइंट है, 1 से 50 तक के बीच कुल 15 आभास संख्या। कितने आभास संख्या है? 1 से 50 तक के बीच कुल 15 आभास संख्या। कितने आभास संख्या है? 15। और 1 से 200 तक के बीच कुल 46 आभास संख्या। कितने आभास संख्या है? कहाँ से कहाँ तक बीच? 1 से 200 तक के बीच। समझ गए ना? 1 से 200 तक के बीच कुल 46 आभास संख्या। और अभी बताएं, 0 ना तो धनात्मक है और ना तो ऋणात्मक। बताएं कि नहीं कि 0 ना तो धनात्मक है और ना तो ऋणात्मक। और 0 एक सम पूर्णांक संख्या। बताएंगे 0 एक सम पूर्णांक संख्या। समझ गए ना? 0 एक सम संख्या। अगर पूछेगा 0 सम है या विषम तो क्या बोलिएगा? सम। अब पूछेगा धनात्मक है या ऋणात्मक तो क्या बोलिएगा? कुछ नहीं बोलिएगा। बोलिएगा ना तो धनात्मक है और ना तो ऋणात्मक। और देखिए ये कि अगर अंश में इस भिन्न के ऊपर में, समझ गए ना? भिन्न के ऊपर में अगर रहा 0 तो और नीचे में कोई संख्या रहा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। लेकिन हर में रहा 0 तो उसका आंसर हो जाएगा अपरिभाषित। समझ गए ना? समझ गए? बस ये छोटा सा ही टॉपिक था हमारी तरफ से। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।